फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की वूल से कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने शरद पूर्णिमा के लिए फ्लावर शेप में बनाई है और बड़े कान्हा जी के लिए बनाई है। तो इसका तैयार डायमीटर 5 नंबर की ड्रेस है, 12 इंच है। और मेरे चैनल की बाकी ड्रेसेस की तरह आप इसे छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। 25 मिनट की वीडियो बीत जाने पर मैंने बताया है, जब ये पत्ती हमारी बन गई तब मैंने आपको बताया है कि इस ड्रेस को आपने छोटे साइज़ में और बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। तो 25 मिनट की वीडियो के बाद आप ज़रूर सुने अगर आपने इसे छोटे साइज़ में बनाना है। और यहाँ पर हमने पत्तियों को थोड़ा कर्व में रखा है, बिल्कुल इस तरह से फ्लैट नहीं की। और मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली अपलोड हुई है। उन सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ की चोली बना सकते हैं। उसके बाद घेरा इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसे शरद पूर्णिमा के लिए बनाना चाहते हैं तो इस तरह से वाइट कलर में बना लें। अगर आप इसे किसी और ओकेज़न के लिए बनाना चाहते हैं, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, तो आप इसे जैसे सेंटर में आप कोई लाइट कलर लगाएं और डार्क कलर की आप ये किनारी करें। जैसे सेंटर में आपने लाइट येलो लगा दिया, लाइट पिंक लगा दिया, उसको आपने मजंटा कलर की किनारी कर दी या रेड कलर की किनारी कर दी। शरद पूर्णिमा के लिए बनानी है तो वाइट बना लें। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है, 3 mm। और यहाँ पर मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। और इसके लिए जो टोटल वूल यूज़ हुई है वो 100 ग्राम मैंने यूज़ की है, 100 ग्राम। और एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए थोड़ी, ये देखिए इसकी थिकनेस है थोड़ी इस फ्लावर स्टिच की, ये देखिए थोड़ी ड्रेस थिक बनती है, मोटी बनती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी वूल कम यूज़ हो तो एक काम आप कर सकते हैं, ये जो हमने पफ्स बनाए हैं इसमें ये हम 3 बार धागा घुमाकर पफ बनाते हैं। तो आप 2 बार धागा घुमाकर अगर पफ बनाएंगे तो आपकी ड्रेस जो है वो कम हैवी बनेगी। जैसे ये इसको 100 ग्राम वूल लगी है, 100 ग्राम, तो आपकी वूल फिर कम यूज़ होगी। तो 2 बार धागा घुमाकर भी बना सकते हैं, 3 बार धागा घुमाकर भी पफ को बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका नाम भी मैजिकल थ्रेड्स है। मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, अगर आप चाहें तो उसकी पिक वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये ड्रेस आप बना सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर देखिए एक ये ड्रेस अभी अपलोड हुई है, इसे चाहे तो आप इसे भी बना सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर बाकी ड्रेसेस कौन सी अपलोड हुई है, तो आप मेरे चैनल पर वूलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें, वहाँ पर आपको सारी वूल की ड्रेसेस मिलेंगी। अगर आप समर की बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप समर ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें, वहाँ पर आपको सारी समर की ड्रेसेस मिलेंगी। समर की ड्रेसेस में मैंने क्रोशे थ्रेड से बनी हुई ड्रेसेस भी वहाँ पर डाली हैं और क्रोशे थ्रेड की चोली भी डाली है। और वूलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट में मैंने वूल से बनी हुई चोली सभी साइज़ की अपलोड की है। तो जो भी आप देखना चाहते हैं वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। या फिर अगर आपको जैकेट का डिज़ाइन देखना है, मफलर का डिज़ाइन देखना है, तो वो सभी मैंने वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है। इस चोली की वीडियो मेरे चैनल मैजिकल थ्रेड्स पर अपलोड हो चुकी है। मेरे चैनल पर 0 से लेकर 12 नंबर तक की चोली अपलोड हुई है। तो अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं या छोटे हैं तो उन सब की चोली आप मेरे चैनल मैजिकल थ्रेड से देखकर बना सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियोस नहीं देखना चाहते तो मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई है वुलन ड्रेसेस की और समर ड्रेसेस की। तो जो भी चोली जिस साइज़ की आपको चाहिए, आप वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें अगर आपने वूल से बनानी है। अगर आपने थ्रेड से बनानी है तो उसके लिए आप समर ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ पर आपको सारे नंबर की चोली मिलेगी। तो वहाँ से आप चोली देखकर बना लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर घेरा बनाना स्टार्ट करूँगी अभी, उसी तरह से आप हर नंबर में स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी ड्रेस की डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पर नए होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि किसी ड्रेस की या किसी भी चीज़ की हम डिस्क्रिप्शन किस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वीडियोज़ हैं, जब हमने कोई ड्रेस ओपन की है या कोई भी चीज़ हमने ओपन की है, नीचे ये वीडियोज़ हैं। तो वीडियोज़ को आप ये देखिए, यहाँ पर ये साइड में एरो है, अगर आप ये एरो को टच करेंगे तो ये इसके नीचे देखिए, अब वो वीडियोस नीचे चली गई और यहाँ पर कुछ लिंक आ गए हैं और इन लिंक को आप ओपन करके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जैसे ये वाली ड्रेस है
और यहाँ पर लिखा है क्रोशे थ्रेड चोली फॉर 1 नंबर कान्हा जी। ये थ्रेड की चोली के लिंक है। ये 2 नंबर कान्हा जी की चोली का लिंक है। ये 3 का है। ये थ्रेड से जो धागे की समर की ड्रेस होती है। इस तरह से वूल की ड्रेसेस में भी मैंने चोली के लिंक दिए होते हैं, वहाँ से देखकर आप चोली बना सकते हैं किसी भी साइज़ की। और उसके बाद घेरा जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उसी तरह से करेंगे। और यहाँ पर देखिए बेसिक स्टिचेस ऑफ क्रोशे का भी मैंने लिंक दिया है। और यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स का भी लिंक दिया है। अगर आप जो भी ड्रेस बनाते हैं अगर चाहते हैं उसकी पिक मेरे साथ शेयर करना, तो मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर आप शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर दिया होता है और कमेंट सेक्शन में दिया होता है। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब टोटल देखिए यहाँ पर मेरे पास 5 रो हैं। 3 रो बनाने के बाद मैंने आर्म होल बनाया है और उसके बाद 2 बनाई हैं। ये आर्म होल बनाने के बाद 2 रो और बनाई है। टोटल ये 5 है। और चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया है। 25, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो ये 12 हो गए फ्रंट में। 6 + 6 12 और पीछे ये 13 है, 13। तो टोटल ये 25 हैं। 25 डबल क्रोशिया में से मैं 24 डबल क्रोशिया यूज़ करूँगी। एक मैं ये चेन यहाँ पर स्किप कर दूँगी, तो मेरे 24 डबल क्रोशिया यूज़ होंगे। अब हमने क्या किया है, मैं जब घेरा बनाना स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करती। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल की साइड से आ जाते हैं और यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो तो क्रोशिया फील्ड में पुराने हैं उनको पता होता है कि हमने किस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करना है, और उनकी यहाँ पर एक अलग से लाइन नहीं दिखती। लेकिन जो नए होते हैं उन्हें नहीं आता अच्छे से क्रोशिया, तो आप जब यहाँ पर आके ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर एक सेंटर में एक लाइन से बन जाती है अलग से, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं जब भी बनाना स्टार्ट करती हूँ ये साइड से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से, ताकि अगर वो अलग से वहाँ पर आपको जॉइन दिखे तो एक साइड पे दिखेगा, वो सेंटर में आपको नहीं दिखेगा। अब उसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये धागा मैंने बड़ा कर लिया। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे 3 बार धागा लेकर। जहाँ पर लास्ट बार हमने ज्वाइन किया है वहीं पर एक बार इस तरह से एक, ये 2 फिंगर रखेंगे। जब हम ये धागा घुमाएंगे तो इसके ऊपर फिंगर रखेंगे, नहीं तो ये आपके स्टिच छोटे हो जाएंगे। और ये 3। अब ये वाला छोड़ देंगे, बाकी सारे निकाल लेंगे इस तरह से। फिर 2 से 1 करेंगे। उसके बाद हम एक चेन लेंगे सेंटर में। फिर हमने धागा लिया, यहीं पर फिर से बनाएंगे एक, ये फिंगर रखेंगे, 2 बार धागा घुमाया, धागा लिया हमने, फिंगर रखेंगे 3। ये देखिए ये वाला छोड़ देंगे। अब 2 से 1 करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। ये कली बनाई है मैंने, कली के सेंटर में यहाँ पर 1 चेन लेंगे, लेकिन कली के बाद यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर 1 चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से सेम इसी तरह का पफ स्टिच की कली बनाएंगे। तो ये एक बार धागा घुमाया, ये धागा लिया मैंने, यहाँ पर रखेंगे, फिंगर रखेंगे ताकि आपका ये स्टिच छोटा ना हो जाए। फिंगर रख के हम इस तरह से बनाएंगे। फिर फिंगर रखेंगे, यहीं पर सेम प्लेस पर। अब ये वाला हम स्टिच रहने देंगे, बाकी के निकाल देंगे। फिर 2 से 1 बनाएंगे इस तरह से। सेंटर में 1 चेन लेंगे, फिर यहीं पर सेम प्लेस पर 3 बार धागा लेकर पफ बनाएंगे। फिर 2 से 1 किया। ये मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि जो नए होते हैं उनके कमेंट मिलते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट चलते हो, हमें समझ नहीं आता क्योंकि हम नए हैं। तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे भी दिखा रही हूँ अच्छे से। ये देखिए इसे छोड़ देंगे। अब ये 2 हैं, 2 से 1 किया। इसके बाद 1 चेन ली, फिर इसी जगह सेम प्लेस पर 1 बार, ये 2 बार, 3 बार हम धागा लेते हैं। फिर 2 से 1 किया। इसके बाद 2 चेन लेंगे। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। यहाँ 2 पफ के सेंटर में 1 चेन लेंगे तो ये एक कली बनती है। तो एक कली ये, एक कली ये, 2 कली के सेंटर में यहाँ पर 2 चेन लेंगे, यहाँ 2 लेंगे और पफ के सेंटर में यहाँ 1 लेंगे। कंप्लीट कर लें। तो राउंड कंप्लीट हो गया।
देखिए ज्वाइन हमने इसे किस तरह से करना है। ये हमने 2 चेन लिए, 2 कली के, एक ये है एक ये है, 2 कली के सेंटर में हम 2 चेन लेंगे। तो 2 चेन लेकर ये जो इसके सेंटर में, यहाँ पर 2 पफ के सेंटर में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हमारी कलियाँ स्टार्ट हुई हैं। 24 हमारे पास डबल क्रोशिया थे, 24 और 24 का हाफ 12 होता है, तो 12 हमारी कलियाँ आई। अब 12 कलियों के ऊपर 12 पत्तियाँ बनेंगी। तो ये हमने 1 चेन ली, फंदे को इस तरह से बड़ा रखेंगे, यहाँ पर सेंटर में 1 बार, ये 2 बार धागा लिया। जब हम क्रोशिया के ऊपर ये धागा लेते हैं तो इसके ऊपर फिंगर ज़रूर रखेंगे, नहीं तो हमारा ये स्टिच छोटा हो जाएगा, खींच जाएगा, खींच के ये छोटा हो जाता है। अब हमने क्या करना है, इसे यहाँ से पकड़ लेंगे, ये सारे स्टिच निकाल दिए। अब इस फंदे को जो हमने पकड़ा था इसे यहाँ से लेंगे इस तरह से, और पहले हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए 2 हैं, 2 से हम 1 करेंगे। इसके बाद 1 हम लेंगे चेन, फिर फंदे को बड़ा करेंगे, धागा लिया, 1 बार फिंगर रखेंगे, ये 2 बार फिंगर रखेंगे, 3 बार। अब उसी के ऊपर मैंने फिर से बनाया। इसके बाद धागा लिया, जहाँ पर हमने ये बनाया है यहीं पर फिर से बनाएंगे, 1 बार, ये 2 और 3। अब ये एक सेट है हमारे पास, ये दूसरा सेट है, इन दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। पहले हम इसे पकड़ लेंगे धागे को, फिर सारे स्टिच हमने निकाल दिए। इसके बाद इस फंदे को लेंगे, यहाँ से इस तरह से निकालना, फिर ये 2 हैं, 2 से 1 किया। इसके बाद ये देखिए ये इस तरह से लूज़ रहता है हमारा फंदा। इसके बाद 1 चेन हमने ज़रूर लेनी है। तो अब ये देखिए ये जो हमारी कली थी इसके ऊपर इस तरह का एक पैटर्न आ गया। इस पैटर्न में देखिए ये एक वी है हमारी पफ स्टिच की, और उसके ऊपर एक पफ है। यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, अलग अलग पत्ती बनाएंगे पूरी ड्रेस में। तो अब फिर से फंदे को बड़ा करेंगे, धागा लिया, यहीं पर स्टार्ट यहीं से करेंगे, 1 बार, ये 2 और ये 3 बार हमने धागा लिया। इसे पकड़ लेंगे, यहाँ से सारे स्टिच निकाल दिए। फिर हम ये देखिए ये वाला जो धागा पकड़ा है इसे यहाँ से ऐसे लेंगे, पहले इसे निकाल लेंगे, फिर 2 से 1 करेंगे। अब इसके बाद 1 चेन लेंगे, फिर से फंदा बड़ा करेंगे। हमने अब स्टिच इंक्रीज़ करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा राउंड बढ़ता है तो हमें इंक्रीज़ करना होता है। तो अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 वी है और उसके ऊपर 1 पफ है। अब यहाँ पर 2 वी हो जाएंगे और उसके ऊपर 2 पफ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट रो में ये 3 वी हो जाएंगी और उसके ऊपर 3 पफ हो जाएंगे थर्ड रो में। तो वो हमने किस तरह से इंक्रीज़ करना है वो आप देख लें। ये हमने 1 चेन ली है, फंदे को बड़ा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये देखिए होल है, इस होल में हम ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार मैंने धागा लिया। फिर ये धागा लेंगे और जहाँ पर हमने ये पफ बनाया है इसी में पहले पफ बनाएंगे। इंक्रीज़ करने के लिए हमने पहले इसी में पफ बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 है हमारे पास। फिर हम धागा लेंगे और ये हमारा ये जो है लास्ट स्टिच यहाँ पर भी बनाएंगे। अब 1 2 3। तो अब देखिए हमारे पास 3 सेट हैं पफ के। तो यहाँ पर धागे को पकड़ेंगे, ये तीनों के तीनों इस तरह से इकट्ठे निकाल देंगे, थोड़ा इस तरह से इसे, ये देखिए ये खुले हैं तो थोड़ा सा ऐसे धागे को खींच लेंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है स्टिच। इस धागे को लेंगे जो हमने पकड़ा था। अब ये 2 हैं, 2 से हम 1 करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एक हमारी वी अभी बनी है, एक वी बनी है, उसके ऊपर एक पफ बना है, और इस साइड वाली जो सेकंड वी है उसकी एक साइड बन गई है। उसके बाद देखिए 1 चेन लिए, फंदे को बड़ा करेंगे, 1 2 और 3। पहले हमने यहाँ पर 3 स्टिच लेकर यहाँ पर भी हमने स्टार्ट किया। ये देखिए जब हमने स्टार्ट किया तो एक ये वाला स्टिच, एक ये और ये 3 स्टिच लेकर हमने इसे बनाया। अब देखिए हमने
2 बार लेना है। एक बार हमने पफ लिया और उसके बाद 1 2 और 3, 1 और 2, 2 सेट हम बनाएंगे। 2 सेट बनाकर हमने इस तरह से एक चेन लेंगे, इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। जब हम इंक्रीज़ करेंगे, ये देखिए, जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो स्टार्ट हम जो रो का स्टार्ट है वो हम 3 पफ्स को इकट्ठा करके करेंगे, और इंक्रीज़ करते वक्त जो रो का एंड है हम वो 2 पफ को इकट्ठा करके करेंगे। फिर से देखिए, ये देखिए, वो को टर्न किया, धागे को बड़ा किया, फंदे को, ये 1 2 और 3 इस तरह से। इसके बाद ये पहले हमने एक बना लिया, एक चेन ली, इसी के ऊपर बनाएंगे 1 2 3। तो ये एक हमने बनाया। इसके बाद यहाँ पर ये 2 बार हमने बनाया और थर्ड बार हम नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से 1 2 3, तीनों को इकट्ठा कर देंगे इस तरह से। पहला पफ हम बना लेते हैं, उसके बाद हम 3 को इकट्ठा करते हैं। फिर जितनी भी आगे होंगी उनको 3 को इकट्ठा करेंगे, लास्ट में कली के लास्ट में जाके 2 को इकट्ठा करेंगे। एक चेन ली, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में, ये देखिए, नेक्स्ट में नहीं, जहाँ पर ये बनाया है वहीं पर बनाएंगे 1 2 3, एक सेट 2 सेट, फिर लास्ट में यहाँ पर 1 2 और 3, 1 2 3 सेट हैं, तीनों को इकट्ठा कर देंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो अब देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये एक पफ है, इंक्रीज़ करते हैं हम, आगे 2 पफ हैं, उसके बाद अभी हमने 2 बनाए हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि अभी हमने एक और बनाना है, फिर ये 3 हो जाएंगे। हर रो में ये एक इंक्रीज़ होगा। तो अब हमने चेन ली है, चेन लेकर फंदे को बड़ा कर लिया, 1 2 3 बार धागा घुमाया। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में 1 2 और 3, तो कली का ये पत्ती का लास्ट है, एंड है, एंड में हम 2 सेट को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ से धागे को पकड़ेंगे, इस फंदे को लेंगे, एक चेन लेंगे। तो अब देखिए, ये यहाँ पर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है। तो बस यहाँ तक हमने इंक्रीज़ किया है। इसके जो नेक्स्ट रो होंगी इसके बाद, तो वहाँ पर हम 3 3 ही रखेंगे। इसके बाद हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सेम स्टिच रखेंगे, सेम ये पफ रखेंगे। तो इसे फंदे को बड़ा करेंगे। वो हमने किस तरह से करना है वो आप ध्यान से देख लें। 1 2 3, पहला स्टिच तो हम इसी तरह से बनाएंगे जो एक बनाते हैं सिंगल। इसके ऊपर हम एक चेन लेके अब हमने 3 बनाने हैं, उसी तरह से सेम जैसे हमने लास्ट रो में बनाए हैं। ये देखिए, एक चेन लिया, अभी हमने फंदे को बड़ा किया, ये 1 2 3, एक सेट हो गया। फिर धागा लिया, यहीं पर बनाएंगे 1 2 3, तो ये एक सेट हमने ये बनाया 3 का, एक सेट हमने ये बनाया 3 बार धागा लेकर, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3। तो अब देखिए, ये हमारे पास 3 सेट हो गए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 3 बार धागा लेकर इसे हम पकड़ लेंगे, धागे को सारे इकट्ठे निकाल देंगे। तो 3 को हमने इकट्ठा कर दिया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, फिर धागा हमने इस तरह से बड़ा कर लिया फंदा, 1 2 3, फिर ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 और 3, 3 सेट हो गए। फिर से ये धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल देंगे।
इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में ये लास्ट वाला है जो 1 2 और 3। अब फिर से ये देखिए 3 सेट है हमारे पास, तीनों को एक साथ निकाल दिया है। तो अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ये 1 है, उसके बाद ये 1 और 2 है, फिर 1 2 3 है, अब 1 2 3। अब यहाँ पर अगर हम इंक्रीज़ करते तो यहाँ पर 4 होने थे, 3 हमने बना लिए। एक अभी मैं आपको बताती हूँ, एक अभी ये वाला और बनना था स्टिच यहाँ पर, यही वाला फिर मैं निकाल दूंगी, ध्यान से देख ले आप। अगर हम इंक्रीज़ करते तो क्या होना था, ये पफ बनना था और एक यहाँ पर पफ बनना था। इन दो को हमने इकट्ठा करना था यहाँ पर, फिर ये 4 हो जाते, 1 2 3 4 हो जाते। लेकिन हमने अब इंक्रीज़ नहीं करना, तो ये वाले पफ हमने नहीं बनाने। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अब 3 है, फिर हमारे पास 3 है, लास्ट वाला हमने सेट छोड़ दिया, यहीं से टर्न ले लेना है, नहीं तो हमारी पत्ती ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इस तरह से फंदे को बड़ा रखेंगे, फिर 3 के ऊपर 3 रिपीट करेंगे। सेम यही वाली रो अब बनाएंगे हम। पहले हमने एक बना लिया, इसके बाद हम ये एक सेट बनाया, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 सेट हो गए हमारे पास, तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस धागे को लेकर फिर एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा करेंगे, 1 2 3, फिर नेक्स्ट 3 3 हर बार हम सेट लेते जाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, एक चेन लेंगे, यहाँ पर फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, फिर एक चेन लेंगे। तो अब हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे, 3 के ऊपर 3 बना रहे हैं। ये देखिए ये 1 है, फिर 1 2 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अब फिर 1 2 3 बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा कर लिया हमने, 3, फिर यहीं पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 सेट हैं, ये देखिए तीनों को इकट्ठा कर देंगे, एक चेन लेंगे, एक दो तीन सेट हो गए, फिर से एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 है, तीनों को इकट्ठा निकाल दिया, एक चेन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये राइट साइड है हमारी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखिए एक है हमारे पास पफ, फिर 2 हैं, फिर हमारे पास ये 3 पफ हैं।
ये इस साइड देखिए 3 पफ है, जब नेक्स्ट रो आई तब भी 3 है, 1 2 3, जब नेक्स्ट रो है 1 2 3 है, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 है। अब इसके बाद हम 2 बना देंगे पफ और उसके बाद 1 नहीं बनाएंगे, उसके बाद बिल्कुल फिनिश कर देंगे, 0 कर देंगे पफ। तो ये देखिए ये इस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे 3 पफ इस साइड हैं, ये इस साइड आ गए, फिर नेक्स्ट इस साइड आ गए, फिर नेक्स्ट इस साइड आ गए। तो ये सीक्वेंस चलेगा, बिल्कुल पफ के ऊपर पफ नहीं है नेक्स्ट रो में। फंदे को बड़ा करेंगे, 1 2 और 3। अब हमने डिक्रीज करना है, ये 3 पफ थे हमारे पास, अब हमने 2 पफ करने हैं इसके ऊपर। तो 2 पफ हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम 1 पफ डिक्रीज करेंगे, और अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हम स्टार्ट वाला स्टिच इस तरह से बनाएंगे। ये हमने 1 पफ बना लिया, फिर हमने धागा लिया, इसे हमने कंप्लीट नहीं करना, बस धागा लेकर नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2, धागा हमने उसी तरह से 3 बार लिया, फिर इसे यहाँ से पकड़ लेंगे, स्टिच उसी तरह से हमने बनाना है, 1 चेन लेंगे। पहला स्टिच हमने इस तरह से बनाया, उसके बाद हम 3 लेंगे, फंदे को बड़ा किया, 1 2 और 3, फिर यहाँ पर 1 2 और 3, फिर नेक्स्ट में 1 1 2 और 3। तो अब फिर से ये 3 सेट हैं इस तरह से, फिर 1 चेन लेंगे, 1 2 3 बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1 3, फिर धागा लिया, ये लास्ट वाला जो हमारा स्टिच है यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए 1 2 3 सेट हैं, तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे, अब 1 चेन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 थे हमारे पास, 3 के ऊपर हमने 2 बनाए हैं, 1 यहाँ पर डिक्रीज कर दिए। अब लास्ट में हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए धागा बड़ा किया, 1 2 और 3, डिक्रीज करना है तो इसके ऊपर नहीं बनेगा, फिर यहीं से लेंगे हम धागा, नेक्स्ट में जाएंगे, 3, फिर धागा लिया, फिर लास्ट वाले में जाएंगे, 3 1 2 3 हमने बना लिए, यहाँ से इसे पकड़ लेंगे और ये सारे स्टिच निकाल देंगे, इस तरह से 1 चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो ये देखिए इस तरह की हमारी पत्ती बनी। अब आप इसे अच्छे से देख लें, ध्यान से देखिए, ये 1 है, फिर ये 2 हैं, फिर ये 3 है, उसके बाद फिर से 3 है, फिर से 3 है और फिर से 3 है। कहने का मतलब 4 बार हमने 4 रो में हमने 3 3 स्टिच रखे हैं, 1 2 3 और 4 रो में 3 3 हमने पफ रखे हैं। इसके बाद ये 2 पफ हैं, डिक्रीज़ किया और इसके बाद हमने 0 पफ किए हैं। और अब बात आती है, अगर आपने ड्रेस को छोटे साइज़ में बनाना है तो छोटे साइज़ में आप, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 और 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, तो चोली के लास्ट में आपके पास 20 स्टिच हैं, 20 डबल क्रोशिया हैं, तो 20 का हाफ 10 आपकी कलियाँ बनेंगी। और यहाँ पर आपने चेंज क्या करना है, ये कली हमारी जो घेरा है ड्रेस का, ये आपको 2 नंबर के हिसाब से बड़ा रहेगा, तो उसमें आपने चेंज क्या करना है, जैसे ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये 3 3 की यहाँ तक सेम चलेगा, 1 पफ बनाया, फिर ये 2 पफ बनाए, ये भी सेम चलेगा। उसके बाद हमने 1 2 3 3 3 की हमने 4 रो बनाई है, तो आप उसमें 3 रो बना सकते हैं या आप 2 रो बना सकते हैं।
अगर आपने ज़्यादा ड्रेस छोटी बनानी है तो उसमें आप 2 रो बना सकते हैं, जैसे 1 नंबर की, या फिर आपने 0 नंबर की बनानी है तो उसमें आप ये 3 वाली 2 रो बना लें। और अगर आपने थोड़ी बड़ी बनानी है 2 और 3 की, तो उसमें ये 3 वाली जो रो हैं, यहाँ पर 4 हैं, वहाँ पर आप 3 बना सकते हैं। 3 बनाने के बाद आप ये 2 बना लें और उसके बाद ये 0, कोई नहीं आएगा इसके ऊपर। तो इस तरह से आप ड्रेस को छोटा बना सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से ये सारी कलियाँ आप बना लें। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर लें। तो अब मैं आपको पूरी पत्तियाँ बना के दिखाती हूँ। बस हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। एक चेन लेंगे स्टार्ट में, एक चेन ली, बस इसी तरह से ये फिर बनता जाएगा। फिर यहीं पर बनाएंगे सेम प्लेस पर। तो ये अब मैं आपको ड्रेस के ऊपर पत्तियाँ बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी पत्तियाँ कंप्लीट कर ली हैं। एक पत्ती मैंने अभी नहीं बनाई है, थोड़ा सा मैं आपको इसे स्टार्ट करके बता देती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनाई है मैंने अभी, और 12th अभी मैं बनाऊँगी। थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। अभी मैंने आपको दूसरी पत्ती के ऊपर ये बनाना बताया है फिर से। तो यहाँ पर हमने एक चेन ली, वर्क को टर्न करेंगे, ये धागा लिया हमने, यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। इस तरह से बनाने के बाद पहले हम यहाँ से धागा पकड़ के इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये 1 वी है, उसके ऊपर पफ है, अब 2 वी आएंगी, उनके ऊपर 2 पफ आएंगे, तो इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज हम इस तरह से करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, ये धागे को बड़ा कर लिया, फंदे को। देखिए, पफ के ऊपर पफ बनाया है, फिर इसी पफ में जहाँ पहले बनाया है 3, फिर नेक्स्ट में ये हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो में हमने ये 3 सेट लेने हैं। अब ये देखिए, 1 सेट है, ये 2 और 3, तीनों को इकट्ठा करेंगे इस तरह से, और उसके बाद एक चेन लेंगे, यहाँ बनाया, फिर यहाँ पर फिर से बनाएंगे। एक चेन लेंगे। तो अब देखिए, ये 1 था पफ, अब ये 2 हो गए, फिर ये 3 हो जाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे फिर से, फिर धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये 1 2 3 हो गए, तीनों को अब इकट्ठा निकाल लेंगे।
ये देखिए 1 2 3 है फिर से। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, फिर ये 2 हैं, अभी भी 2 हैं ऊपर थर्ड रो में। तो थर्ड अभी हमने बनाना है स्टिच, इंक्रीज करना है जो एक चेन ली, वो हमने किस तरह से करना है वो देख लें आप। फिर यहीं पर फिर से बनाएंगे। अब ये 2 हैं। इंक्रीज जब हम कली को करते हैं 1 का 2, 2 के 3 बनाते हैं, तो लास्ट में हमारे पास 2 आएंगे सेट। एक चेन ली, देखिए ये 3 है। अब इसके बाद 3 3 ही रखेंगे हम। 4 बार हमने 4 रो बनानी है 3 के साथ। फिर से देखिए ये 1 है, ये 2 और ये 3, तीनों को इकट्ठा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर बनाया, इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो 1 2 3 है, तीनों को इकट्ठा करेंगे, एक चेन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 पफ है, ऊपर भी 1 2 3 पफ है। यहाँ पर हमने फोर्थ पफ नहीं बनाना। अगर हम यहाँ पर इंक्रीज करते तो ये फोर्थ पफ और बन जाता। तो बस 3 से हमने आगे 3 बनाने हैं, फिर 3 बनाने हैं। तो एक बार मैंने आपको फिर से बना के बता दिया। अब इसके ऊपर फिर 3 बनेंगे, इसके ऊपर फिर 3 बनेंगे। तो आप पत्ती को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी मैंने पत्ती कंप्लीट नहीं की है, आपको डिक्रीज़ करना भी बता देती हूँ फिर से। ये देखिए 1 है, फिर ये 2 हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये 1 2 3 4 रो में हमने 3 3 बना लिए। अब इसके बाद हमने इसे डिक्रीज़ करना है। नेक्स्ट रो में ये 2 आएंगे। वर्क को टर्न किया। डिक्रीज़ हमने किस तरह से करना है वो आप फिर से देख लें। तो ये हमने पफ बना लिया। अब इसे कंप्लीट नहीं करना। अब नेक्स्ट में इसी तरह से 1 2, उसे वहाँ पर हमने कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पर एक डिक्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए 2 हैं, 2 को एक करेंगे, 2 को इकट्ठा कर दिए। बस यही हमने करना है। ये चेन ली, इससे हमारा एक ऊपर पफ डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हमने 3 लेने हैं, 1 2 और ये 3 पफ। 1 2 3 है, एक चेन ली, 1 2 3, फिर यहीं पर जहाँ पर हमने पहले बनाया है 3 3, 1 2 3 है, तीनों को एक कर दिया, एक चेन ली। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 है हमारे पास पफ, और यहाँ पर ये 2 हैं। चेन टर्न लेंगे। अब हमने लास्ट बनानी है, तो लास्ट आप देख लें किस तरह से बनेगी। क्योंकि अब हमने यहाँ पर एक पफ नहीं बनाना, यहाँ कोई भी पफ नहीं आएगा ऊपर रो में। तो ये इस तरह से बनाएंगे। ये हमने 3 बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट में 3 बार धागा लेंगे, 2 हो गए सेट, 1 और 2, फिर नेक्स्ट में 3 बार धागा लेंगे। पत्ती हमारी कंप्लीट इस तरह से होगी। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे।
तो अब पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई। 2 बार मैंने आपको कंप्लीट पत्ती बता दी है ताकि किसी को भी बनाने में प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, ये 3 की रो, 3 की रो, 3 की, और ये भी 3 की। उसके बाद ये 2 हैं और उसके बाद हमने पत्ती फिनिश कर दी। अब हम इन पत्तियों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये बिल्कुल फ्लावर की लुक देगी। अब इन कलियों को, पत्तियों को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए ये मैंने 4 प्लाई वाली वूल ली है, लेकिन आप ये वूल ना ले जो हमने ये वाइट कलर की वूल ली है 3 प्लाई की, वही लें। मेरे पास अभी रेड कलर की नहीं है, इसलिए मैंने ये यूज़ की है। पहले एक नॉट बना लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये हमने कली बनाई है इसमें, तो इसे लेंगे यहाँ से, और दूसरी कली है हमारी इसमें बनी हुई, तो इसको साथ में लेंगे। 2 कलियाँ हमने साथ में ली हैं। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद इस तरह से फंदा बड़ा कर लेंगे। एक बार लिया धागा, 2 बार, 3 बार, 3 बार धागा लिया। इस धागे को पकड़ेंगे, सारे स्टिच निकाल देंगे, यहाँ से लेंगे। और अब इसके बाद ये देखिए, ये फ्लावर का यहाँ पर होल है और इस साइड भी ये फ्लावर का होल है, तो दोनों को हमने इकट्ठा रखना है, इकट्ठा ही हमने लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फंदे को बड़ा करेंगे, दोनों को इकट्ठा लेंगे। एक बार, 2, 3, इस धागे को पकड़ लेंगे, रनिंग थ्रेड को। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से फंदा बड़ा रखेंगे, 1, 2, 3, ज्वाइन करेंगे। 1, 2, 3 अभी हमने बनाए हैं, 4 बनाएंगे हम टोटल। 3, तो ये 4th है, इसे हम नेक्स्ट में यहाँ पर अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो इस तरह से ये हमारी एक पत्ती ज्वाइन हो गई। 1, 2, 3, 4 तक हमने ज्वाइन किया है। इसके बाद हम एक एक पत्ती को लेंगे, धागा बड़ा किया। अब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है, इसे साथ नहीं रखेंगे। ये देखिए, सिंगल को लिया है, 1, 2, 3, एक, 2, 3, 2, 3, सॉरी, 1, 2, 3, 3 बार धागा लेते जाएंगे और इसे नेक्स्ट में ज्वाइन करते जाएंगे। यहाँ पर जो हमने पफ के लिए धागा लेना है, ये देखिए, यहाँ तक तो मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा धागा रखा है, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़े फंदे छोटे रखे हैं।
ये देखिए इस तरह से ज़्यादा बड़ा फंदा नहीं रखा। इसके बाद हमने ये 1 2 3 4 बनाए हैं, उसके बाद हमने ज़्यादा फंदा नहीं लिया बड़ा। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से ज़्यादा फंदा बड़ा नहीं लिया मैंने। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया एक बार, 2 3 4। तो 4 तक हमने यहाँ पर छोड़ना है। 1 2 3 4 यहाँ तक हम बना लेंगे। 2 3 1 2 3 4। यहाँ पर जो हमने ज्वाइन किया है ये हमने दूसरी पत्ती को साथ लेके ज्वाइन करना है। इस तरह से मिला लें। ये 1 है, ये 2 3 4। फोर्थ में हमने ज्वाइन करना है, साथ में दूसरी पत्ती को भी लेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से धागे को बड़ा रखेंगे। 1 2 3। दो को इकट्ठा लेंगे। 1 2 3 ये देखिए कहाँ पर ज्वाइन किया हमने। इन दोनों को साथ लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेकर धागा काट देंगे। इस तरह से हमारी पत्ती आई। तो जो मैंने आपको बोला, यहाँ तक भी आपको ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान रखें यहाँ पर आपका फंदा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर लंबा फंदा होगा आपका ज़्यादा, तो ये इस तरह से फिर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये इस तरह से पत्ती मुड़ेगी नहीं, आपकी फ्लावर की शेप नहीं आएगी आपकी। तो ये वाली जो आपने सारा पफ बनाना है, ये आप ज़्यादा लंबा फंदा ना रखें, पफ की लेंथ आप कम रखें थोड़ी। उससे ये आपकी, ये देखिए थोड़ी सी तो पहले ही मुड़ी है, लेकिन अगर ये आपका फंदा बड़ा होगा साइड वाला रेड वाला, तो फिर आपकी ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधी हो जाएगी। तो हमने इसे थोड़ा सा इस तरह से कर्व में रखा है। धागा मैंने यहाँ पर काट दिया है। अब आप इन दोनों धागों को यहाँ सेंटर में से दूसरी साइड ले जाएं। यहाँ पर लाकर दोनों साइड, स्टार्ट वाले को और एंड वाले को, यहाँ पर आप एक नॉट लगा दें। नॉट लगा के आप इन्हें यहाँ पर एडजस्ट कर दें। इस तरह से ये पत्ती आपकी बनेगी। अब दूसरी पत्ती स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने बनाया था दोनों को साथ लेके। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से। एक नॉट बना ली।
फंदे को बड़ा करेंगे, ये वाले धागे को साथ रख लें, 1 2 3। बाकी उसी तरह से है, 2 3। तो आप इसे कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाएं, यहाँ तक आ जाए। मैं आपको यहाँ से फिर ज्वाइन करना बता देती हूँ। ये देखिए जो फंदा है ये हम इस तरह से ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, नहीं तो आपकी पत्ती में यहाँ पर कर्व नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा इस फंदे को इस तरह से रखें, बहुत ज़्यादा लंबा फंदा ना रखें। 2 3 यहाँ तक आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर यहाँ से काउंट कीजिए, ये 1 ये 2, जहाँ पर हमने ज्वाइन करना है 3 और 4, फोर्थ में अब हमने ज्वाइन करना है यहाँ पर। और इस साइड वाला भी फोर्थ ले लेंगे स्टिच। ये 1, ये देखिए ये 1 2 3 और ये 4, दोनों साइड से हमने फोर्थ को लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद इन दोनों को इकट्ठा लेंगे, दोनों साइड को, तभी आपकी पत्ती ज्वाइन हो गई। 2 और 3। सॉरी, चेन नहीं लेंगे। तो अब आप यहाँ पर आ जाए, ज्वाइन करेंगे इसे एंड में। ये देखिए यहाँ पर हमने पत्ती को लिया है, तो इन दोनों को साथ में लेंगे। यहाँ से यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों धागों को हमने दूसरी साइड ले जाकर नोट बना दी थी, तो ये यहाँ से ज्वाइन हो गया आपस में, लेकिन इन दोनों में गैप है, आगे सारी पत्तियों में गैप आएगा। तो आप यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर दें रेड कलर के धागों को, उससे ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो ज्वाइन हम किस तरह से करेंगे, ये एक चेन ली है मैंने, बस इस एक चेन लेकर यहाँ से निकाल दें। ये जो दूसरे कलर का धागा है यहाँ से निकाल के, यहाँ से निकाल के आप सिंगल क्रोशिया बना दें या स्लिप स्टिच बना दें, जो भी। इस तरह से फिर एक चेन लेकर धागा काट दें। अब देखिए ये सेंटर में रेड कलर का धागा आ गया है, तो दोनों ज्वाइन दिखाई देते हैं। अब इसे इस साइड से निकाल देंगे। तो 2 पत्तियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर इसी तरह से आगे चलेगा। अच्छा, एक बात पत्तियां ज्वाइन करते वक्त आप ध्यान में रखें, ये देखिए मेरी सारी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर हल्की हल्की सी एक दूसरे के ऊपर हैं, इस तरह से उसमें गैप नहीं है। जितनी अपनी पत्ती हमारी पत्ती एक दूसरे के ऊपर होगी, मान लीजिए मेरी इतनी है, आपकी इतनी है, तो उस हिसाब से हमने ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 तक मैंने ज्वाइन किया है। अगर आपकी पत्ती एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा चढ़ती है तो आप 5 तक ज्वाइन करेंगे, उसके बाद पत्ती को अलग करेंगे। क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे कमेंट मिलेंगे, तो ये मैं आपको पहले से ही समझा देती हूँ, या आपने किस तरह से इसे एडजस्ट करना है ताकि आपकी ड्रेस में झोल ना आए। जितनी पत्ती आपके ऊपर अगर मान लीजिए इस तरह से ज़्यादा चढ़ती है आपकी, तो आप उसे ज़्यादा ज्वाइन करें। ये 1 2 3 4 हमने ज्वाइन किया है, तो आप 5 तक ज्वाइन करें। 1 2 3 4 5 यहाँ तक फिर ज्वाइन करें, उसके बाद पत्ती को अलग करें। क्योंकि अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हैं तो हो सकता है आपकी पत्तियों में थोड़ा सा डिफरेंस आए मेरी पत्तियों से, तो इस तरह से आप उसे सेट कर सकते हैं। आप इसे छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। जब आप सारी पत्तियां बना लें वाइट कलर की, उसे इस तरह से फैला के ज़रूर देखें। ये नहीं है कि मैंने 4 बोला है तो आप 4 तक ज्वाइन करके आगे फटाफट बना दें।
तो आप उसे एक बार फैला के देखें, अपनी पत्तियों का हिसाब देखें। अगर आपकी पत्ती में थोड़ा सा गैप है या बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो फिर आपने 1 2 3 4 है मैंने इकट्ठा किया, तो फिर आप 1 2 3 तक इकट्ठा करें, उसके बाद उसे अलग कर दें। तो ये पत्तियों में कितना गैप है उस हिसाब से हमने ये ज्वाइन करना है। हमने 4 तक ज्वाइन करना है, 3 तक करना है कि 5 तक करना है। अगर पत्तियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पत्तियों में गैप है तो कम ज्वाइन करेंगे, 3 तक करेंगे। अगर पत्तियां एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा चढ़ती हैं तो 5 तक करेंगे। और ये आप सारा बना के उसे खोलने के बजाय आप एक काम कर सकते हैं, ऑल पिन लें, जो हमारे सेफ्टी पिन होता है उसे, मान लीजिए आपकी ड्रेस 5 नंबर की नहीं है, आपकी 2 3 की या बड़ी है, तो आप उसे 5 तक, आपकी पत्तियों का हिसाब देखें पहले। अगर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं ज़्यादा तो 5 तक आपने ज्वाइन करना है मान लीजिए, तो आप इसे 5 तक ज्वाइन करके यहाँ पर एक ऑल पिन लगा दें। अभी रेड ना बनाए, वाइट पत्तियों की बात कर रही हूँ मैं। फिर इनको ज्वाइन करें 5 तक, यहाँ पर ऑल पिन लगा दें। फिर यहाँ तक 5 तक काउंट करके यहाँ पर ऑल पिन लगा दें, फिर यहाँ तक। तो फिर आप उसके बाद अपना घेरा देखें कि आपने 5 तक उसे ज्वाइन किया है, आपके ड्रेस में यह झोल तो नहीं आता या उसमें खिंचाव तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से 5 तक आपने ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब आप ये वाली चीज़ 5 बनाएंगे, फिर उसके बाद पत्ती को अलग करेंगे। और अगर आपकी ड्रेस छोटी है तो उसका भी इसी तरह से हिसाब लगाएंगे। पहले पत्तियों को फैला लें, अगर पत्तियों में गैप है तो 1 2 3 तक आप उसे ज्वाइन करें ऑल पिन से। यहाँ पर भी ऑल पिन लगा लें, पक्का कर लें, उसे फिक्स कर लें ऑल पिन से। फिर नेक्स्ट में लगा लें। फिर आप ड्रेस को देखें फैला के कि झोल तो नहीं है, नहीं है तो फिर आप उसको रेड से बना दें। ये पत्तियों के हिसाब से हमने देखना है। अगर पत्तियां थोड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ती हैं उतना ही हमने उनको आपस में ज्वाइन करना है। 4 तक करना है या 5 तक करना है, बाद में पत्ती को अलग करना है। तो अब मैंने आपको बता दिया है किस तरह से छोटी या बड़ी में आपने बनाना है। अब आप इसे कंप्लीट कर लें। तो ड्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे ज्वाइन करना है। यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ तक आए थे, इसके बाद ये इतना पोर्शन रह गया था, यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट में मैं यहाँ पर आ गई। ये देखिए, यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद हम इसे यहाँ पर भी ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच से एक चेन लेकर यहाँ पर हम धागा काट देंगे। और ये जो हमारा ये धागा है, इसे हम, ये देखिए, ये सारे में ये इस तरह से रेड ऊपर धागा आया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो एक बार आप इसे यहाँ से इस तरह से निकाल लें। इसके बाद आप इसे बैक साइड निकाल दें। तो अब देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं हमने इस तरह से कर्व में रखी है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा अगर बीडिंग करेंगे आप तो ये इस तरह से सीधी हो जाएंगी। आप सीधी भी रख सकते हैं, कर्व में मैंने रखी है थोड़ी सी इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल फ्लावर की लुक दे। और आप चाहे तो ये जो हमने सबसे पहली चोली के बाद रो बनाई है वाइट कलर की पफ स्टिच से, आप चाहे तो इसे रेड कलर से भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर रेड बीडिंग ये साइड वाली किनारी आ जाएगी, तो यहाँ से ये बिल्कुल इसके साथ मैच हो जाएगी। वाइट भी बना सकते हैं और रेड भी बना सकते हैं, ये वाली रो पफ स्टिच वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।